वक्त की रफ्तार। हार गया मैं। इस हार का मुझे इतना दुख नहीं हो रहा है, पर इस हार ने मुझे थका जरूर दिया है। मेरी उम्मीदों को मिटा दिया है, मेरे विश्वास को खत्म किया है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया को ठोकर मार दूं, पर ये दुनिया ठोकर मारने के लायक भी नहीं भाभी। मत रो नंदू भैया। क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? किसका मातम मना रहे हो? मैं तो पहले ही कह रही थी ये सब बेकार है। बेकार ही हम पत्थरों से अपना सिर मार रहे हैं। मत रो। ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है नंदू भैया जिसके लिए तुम आंसू बहाओ। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो? रिक्शा चलाने। अब मेरी मेहनत ही तो मेरी तकदीर है। भाभी, रात को आप रिक्शा चलाएगी? अब रात क्या और दिन क्या, मेहनत ही तो मेरा भविष्य है। मधुकर, मधुकर, ओ गॉड, क्या क्या नहीं करना पड़ता सिर्फ एक जिंदगी जीने के लिए। यूं कहो कि क्या नहीं करना पड़ता। ओके बाय, मिलता हूं। पागल हो गया है? क्या शोर मचा रखा है? जानता नहीं रानी सो रही है। रानी सो रही है? उसे आराम से सोने दीजिए। वो चैन की नींद सोए, इसीलिए मैं बेचैनी झेल रहा हूं। खबरदार जो उसे अपने पाप में हिस्सेदार बनाया तो। ये हिस्सा विस्सा कुछ नहीं होता है पिताजी। दुनिया में अगर कुछ होता है तो सुख, चैन, दौलत, और मैं अपनी बेटी को दुनिया के सारे सुख दूंगा। तू क्या सुख देगा अपनी बेटी को? तू तो पापी है, पापी। और पाप करने वाले पापियों को सजा मिलती है, वो किसी को सुख शांति नहीं दे सकते। नसीहत, 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 नसीहत। आज तक आपसे मैंने क्या पाया है? नसीहत, गरीबी, बेकारी। एक एक किताब के लिए मैं रात रात भर तक दोस्तों के घरों के चक्कर काटता था, गालियां खाई, जूते घिसे। एक एक कपड़े जोड़ी के लिए मैं लोगों के मुंह ताकता था। अपनी फीस के लिए मैंने पेपर्स बेचे, रात रात भर मैंने नौकरी की। बस ये पाया मैंने आपसे। किस अधिकार से आप मुझसे जवाब चाहते हैं? हाँ, बच्चों को कैसे रखना, कैसे नहीं रखना, ये आप सिखाएंगे मुझे? ठीक पलट करके अपनी जिंदगी में देखिए, क्या दिया है आपने बच्चों को। मुझे देखिए, मैं क्या दे रहा हूं अपनी बेटी को। जो कुछ तुम्हें मैंने देना चाहा वो तुम पा नहीं सके। मैंने तुम्हें शिक्षा, संस्कार, मानवता,
और सेवा भाव देना चाहा, लेकिन तुमने उसकी कीमत ही नहीं समझी। उसे कूड़ा करकट समझकर ठुकरा दिया। शिक्षा, संस्कार, सेवा, मानवता। पिताजी, ये सारे शब्द सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं। बाजार में बेचने जाएंगे तो बदले में सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। बेचना बेचना, खरीदना खरीदना, हर वक्त पैसा पैसा पैसा। जीवन को, जिंदगी को दुकान बना लिया है। हाँ हाँ, मेरी जिंदगी दुकान है। अगर ये दुनिया बाजार है तो मैं दुकान हूं। इसमें क्या कर हाँ? अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे। अब मैं रानी को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा, दूर ले जाऊंगा उसे। मैं उस पर तुम्हारा गंदा साया नहीं पड़ने दूंगा। आप रानी को कहीं नहीं ले जाएंगे। जिस तरह से मैं सड़ता रहा वो नहीं सड़ेगी। रानी स्वर्ग की जिंदगी जिएगी, और कैसे जिएगी ये फैसला भी मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरी बेटी है। ठीक है सुरेंद्र, तू उसे अपनी बेटी कह सकता है, लेकिन मैं तो होते हुए भी अपने बेटे को कभी फख्र से अपना बेटा नहीं कह सका। क्योंकि कभी भी किसी समाज में या सोसाइटी में तुम्हारा जिक्र हुआ तो उसके साथ साथ तुम्हारे कारनामों का जिक्र भी हुआ, और मुझे हमेशा शर्म से अपनी गर्दन झुकानी ही पड़ी। आप समझ नहीं रहे हैं पिताजी, आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। आज दुनिया कहां से कहां जा रही है, कहां गर्व होना चाहिए या कहां शर्म होनी चाहिए, इसकी मिसालें बदल चुकी हैं। पिताजी, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मैं जिंदगी की हर दौड़ में आगे हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं विजेता हूं। विजेता? तू विजेता? अरे क्या जीता है तूने? सब कुछ, अपना नाम, काम, दौलत, शौहरत, सब कुछ जीता है मैंने। और आज तो मैं अपने दिमाग की कसौटी पर भी जीता हूं। डॉक्टर विद्या से अपने हक में गवाही दिलवाना इतना आसान काम नहीं था पिताजी। आज मैं ये केस जीत गया हूं। आज ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। कुछ नहीं जीता तू, सब कुछ हार गया है। सब कुछ हार गया है तू आज। तेरी सबसे बड़ी हार यह है कि तूने एक प्यार भरे, इंसानियत भरे मासूम दिल में जहर घोल दिया है। तुमने सुखदेव के खून में विद्या को शामिल करके एक सेवा करने वाले हाथों को खून से लथपथ कर दिया है। तूने अपने एक सुखी जीवन साथी के घर में आग लगा दी। तुमने अपनी एक शिष्या को अपने हाथ से पकड़कर बर्बादी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। तूने इंसानों को निकल जाने वाले एक राक्षस को जन्म दिया, जिसको तो अपनी जीत समझता है ना, वो एक दिन तेरी हार साबित होगी। इस वक्त तू एक गलतफहमी में है, बहुत बड़ी गलतफहमी में। गलतफहमी आपको है पिताजी। हारने वाली बाजी मैं कभी खेलता ही नहीं। मुबारक हो डॉक्टर सोनी भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको तो डॉक्टर नहीं नेता होना चाहिए था। क्या खेल खेला है आपने, वाह। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है सर, आपके सलाह मशवरे का नतीजा है ये। अरे नहीं भाई, तुम्हारे बुलंद हौसले और अपने ऊपर विश्वास देकर हम तो हैरान रह गए। बाजी तो लोग हार जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन तुमने बाजी जीत के लिए लगाई और तुम जीत गए, वाह। मैंने कोई बाजी नहीं लगाई सर, मैं लगाना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर विद्या ने मुझे मजबूर किया। पहला हथियार उसने चलाया, मैंने तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए वार किया। मगर क्या वार किया? दुश्मन के हथियार से दुश्मन को मारना, यह एक बहुत अच्छे योद्धा के लक्षण है। जिस डॉक्टर विद्या की गवाही तुम्हें नेस्तो नाबूद कर सकती थी, उसी गवाही से तुमने अपना किला मजबूत कर लिया भाई, वाह वाह। किला मजबूत कहां हुआ डीएम साहब, मुझे तो अपना राज छोड़ना पड़ा। डॉक्टर सोनी,
जो कुर्सी पर बैठता है वही राजा कहलाता है, मगर जरूरी तो नहीं है कि वही राज करे। डॉक्टर विद्या डीन की कुर्सी पर बैठेगी, कुर्सी उसका बोझ भी उठा लेगी, मगर उस कुर्सी के साथ जो जिम्मेदारियों का बोझ है वो तो डॉक्टर विद्या नहीं उठा पाएगी। वो बोझ आसानी से उठा लेगी, मैं उसकी हिम्मत को जानता हूं। आप और ऐसी बात, उसकी हिम्मत कम भी तो की जा सकती है। वो कुर्सी पर तो बैठेगी, लेकिन राज तो आप ही को करना है। मतलब? भैया डॉक्टर सोनी, तुम हमारी सारी बातें समझ रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हो। भाई ये भी एक अच्छे पॉलिटिशियन के लक्षण है तुम में। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भैया हम समझाते हैं। डॉक्टर विद्या का नाम डीन की कुर्सी से जरूर जुड़ा होगा, मगर अस्पताल के वार्ड बॉय से लेकर सीनियर डॉक्टर तक सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे। डॉक्टर विद्या तो दस्तखत करने का सिर्फ एक रबर स्टैंप है, बाकी हुक्म तो तुम्हारा ही चलेगा। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? भाई ये सोचना तुम्हारा काम है। इतनी गहरी चाल चलने वाले दिमाग को हम सलाह नहीं दे सकते। ये काम तुम बखूबी कर सकते हो और इसका हमें पूरा विश्वास है। जी, विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, इसमें हमारी गरज भी तो है। अस्पताल में तुम्हारा राज होना हमारी जरूरत भी तो है, हा? समझ गए? जी समझ गए। बाकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। डॉक्टर सोनी, कल तुम डॉक्टर विद्या को डीन की कुर्सी पर इज्जत से बैठाओगे। हम भी देखते हैं कि वो उस कुर्सी की जिम्मेदारी कब तक और कैसे निभाएगी। हेलो। हेलो विद्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस। या थैंक यू। तो आखिर तुम डीन बन गई। हाँ। चलो बहुत अच्छा हुआ। हमारे ग्रुप की एक तू ही थी जो पीछे रह गई थी। चलो तुम भी आगे निकल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस 1000 टाइम्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। या जस्ट होल्ड ऑन। हेलो। हाँ जस्ट अ मोमेंट। हेलो। या थैंक यू वेरी मच। यस हाँ मैं विद्या बोल रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। हाँ जी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर। मंथन तुम? हाँ मैं आपको बधाई देने चला आया। आप तो बहुत ऊंची जगह पहुंच गई। बैठो। नहीं, मैं अपनी जगह ही ठीक हूं। पहले ही हम आपके सामने इतने छोटे हैं कि आपकी ऊंचाई को देखते देखते हमारी गर्दन टूटने लगी है। ताना मार रहे हो? नहीं, मेरी क्या औकात कि मैं आपको ताना मारूं। मारा तो आपने है, और ऐसा मारा है कि हम लोग उफ तक नहीं कर सके। आपके हथियार में तो आवाज भी नहीं थी। मंथन प्लीज डॉक्टर विद्या, मुझे बोलने दीजिए। आज तक आपने बहुत कुछ कहा है, आज मुझे बोलने दीजिए। फिर आप चाहें तो मुझे धक्के मारकर अपने प्यून के जरिए इस कैबिन से बाहर निकाल दीजिएगा, और आपसे ये मुझे एक्सपेक्टेड भी है। मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या चाल चली आपने? सच में मैं मान गया आपको। एक्चुअली जिस दिन सुखदेव की मौत हुई उसी दिन ये सुनहरा मौका सूझा हुआ ना आपको। सुखदेव की चिता तो शमशान में जली, मगर उसका धुआं आपने डॉक्टर सोनी के फेफड़ों में छुपाकर भर दिया। और ये डेन की कुर्सी मिल गई आपको। क्या सौदा किया आपने?
सच में सौदा करना तो कोई आपसे सीखे। लाश को जलाने से पहले उसके सर पे घी लगाया जाता है और उस घी को बेचकर पैसा हजम करने वालों के बारे में सिर्फ सुना था मैंने, लेकिन आज देख भी लिया। मंथन बस करो, तुम होते कौन हो मुझे ये सारी बातें सुनाने वाले? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मेरा आपसे कोई नाता नहीं है और सुखदेव से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं और मैं सिर्फ इंसानियत चाहता हूं। लेकिन आज जो आपने वहशत और इंसानियत का रिश्ता शुरू किया है, उस रिश्ते को मैं निभाकर रहूंगा। मुझे अपने प्रोफेशन की कसम है, इस रिश्ते को मैं जरूर निभाऊंगा। मंथन, इस्तीफा लिख रहे हो?